दोस्तों यही है वो राम तुलसी का पौधा जिसे हमारे पूर्वज अमृत बोलते थे, बीमारियों का रामबाण बोलते थे। चलो आज इसी के ऊपर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन कराता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं मैं हूँ अजय कुमार राय, ये एक यूट्यूब क्रिएटर। तो दोस्तों आज मैं फिर से एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने अपने यूट्यूब ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ। तो दोस्तों आज मैं एक संजीवनी बूटी कह जाने वाले, जिन्हें हमारे पूर्वज संजीवनी बूटी कहते थे और बीमारियों के लिए एक रामबाण बोलते थे, एक ब्रह्मास्त्र बोलते थे, मैं उसी पौधे के बारे में आपको एक विस्तार से बताना चाह रहा हूँ। वीडियो आगे बहुत ही जानकारी और बहुत ही लाभदायक होने वाली है, प्लीज़ वीडियो में बने रहें। चलो दोस्तों आज मैं बताता हूँ इस पौधे के बारे में। तो दोस्तों हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग जो थे वो इस पौधे को रामबाण या अमृत अपनी लैंग्वेज में बोलते थे। तो वो अमृत इसको ऐसे नहीं बोलते थे। अमृत क्यों बोलते थे? रामबाण बीमारियों के लिए क्यों बोलते थे? खाने के लिए एक बेहतरीन डिश में यूज होने वाली चीज़ इसलिए कहते थे। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ, वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों हमारी लोकल लैंग्वेज जो डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश की है, हमारे यहाँ पर तो इसको भाबरी या बाबरी भी कहते हैं अपने अपनी लैंग्वेज के अनुसार। और हिंदी में से क्या बोलते हैं, बबुई का पौधा बोलते हैं, बबुई तुलसी। और कहीं पर इसको राम तुलसी भी कहते हैं और अंग्रेजी में से बेजिल या कुलिनरी कहते हैं। और मुझे लगता है कि इसीलिए कहीं कहीं पर क्या बहुत सी जगहों पे आप जाएंगे तो वहाँ पर जहाँ पर ये चीज़ होती है तो उसको लोग जो हैं वो जो हमारा क्या बोलते हैं उसको तेज पत्ता होता है, उसी के परिवार का कहीं ना कहीं इसको इस पत्ते को भी मानते हैं, क्योंकि शायद मुझे ये लगता है कि ये भी एक सुगंधदार पत्ते इसके होते हैं, इसीलिए इसको तेज पत्ते के परिवार के आसपास का ही बोलते होंगे। हमारे हिमाचल डिस्ट्रिक्ट मंडी में बहुत ही प्रसिद्ध डिश है जिसे पतरोड़े या कहीं कहीं पर जो अरबी के पत्ते से बनाए जाते हैं और उनको मक्की के आटे या फिर बेसन के लेप के साथ तैयार किया जाता है, रोल किया जाता है। और ये बहुत ही एक स्वादिष्ट डिश होती है। तो दोस्तों ये जो पौधा है, इसके पत्ते हैं ये इसी डिश में यूज होते हैं। बाकी इसके और भी कई यूज हैं, लेकिन ख़ास तौर पर क्योंकि अगर ये पत्ता अगर अरबी के पत्तों में ना पड़े तो इसको, ये जो अरबी के पत्तों को गर्म और थोड़ा डाइजेशन की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा भारी माना जाता है इसको पचाने के लिए। तो इसलिए अगर ये पत्ता इसके बीच में डाला होता है तो वो हमारे पाचन को, अगर उन पतरोड़ों को हम खाते हैं तो वो हमारे डाइजेशन में अच्छा डाइजेशन को पचाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और हमारे जो हमारे शरीर का हमारा डाइजेशन होता है वही हमारे शरीर का आधार होता है और उसको भी ये एक नियमित रखता है दोस्तों। और ख़ास तौर पर एक बात मैं और बोलूँ, देखिए आप इसकी भी एक खासियत है, किसी किसी में इस तरह के देखिए ये फूल लग रहे हैं, देखिए थोड़े थोड़े लाल लाल भी होते हैं और कहीं के थोड़े नीले नीले के भी होते हैं, जैसे कईयों के सफ़ेद भी हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों मेरा क्वार्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम भी था क्योंकि बरसात है तो थोड़ा थोड़ा मेंटेन भी कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है, जिस वजह से थोड़ा यहाँ से ये पौधे उखाड़ भी दिए गए थे और उनको कहीं और बदल दिया गया है। अभी वहाँ पे बनाना तो पॉसिबल नहीं है। चलो इसी पे मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इस पौधे को जो है वो हम पतरोड़े जो सब्ज़ी बनाते हैं, पतरोड़ी जिसको पकौड़े भी बोलते हैं, तो अगर इस पौधे को इसमें ना डाला जाए तो इस डिश को अधूरा माना जाता है। और अधूरा इसलिए क्योंकि ये इस डिश के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसाला है। और आप कहीं भी आपने देखा होगा या आप देखेंगे तो आपको हर जगह जहाँ पर भी ये चीज़ बनाई जाती है वहाँ पे ये चीज़ इसमें डालना बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी होता है। वैसे तो एक और भी है पत्तेदार जिसको लौंग मसाला बोलते हैं। मैं कभी अगर आपको इस पर भी कोई ब्लॉग चाहिए होगा तो ज़रूर आप मैसेज करें, मैं ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों रही बात बायोलॉजिकल दृष्टि से देखने के लिए, और दोस्तों देखिए अब इसका ये भी एक पौधा है, तो देखिए इसके सफ़ेद हैं, उसके नीले नीले थे, तो इसकी अलग अलग वैराइटीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, औषधीय गुण में सभी में बराबर हैं। और हमारे पूर्वज
पतरोड़े जैसी इन सब्जियों में शायद इसीलिए इस मसाले को यूज करते थे, क्योंकि ये हमारी पाचन क्रिया को और एक औषधीय दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे शरीर में, क्योंकि उस टाइम इतने डेवलपमेंट भी हम लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने सेहत को आज से बहुत ज़्यादा बेहतर रखते थे। और इसका कारण ये सब हमारी प्राकृतिक चीज़ें थी, जिनका चाहे बीमारी पे हम यूज करके अपनी बीमारियों को ठीक करते थे। और एक हमारी दिनचर्या और हमारे खाद्य पदार्थों में भी इन चीज़ों का सेवन होता रहता था, जिससे हमारी शारीरिक इम्यूनिटी जो है बहुत अच्छी बैलेंस में रहती थी। तो दोस्तों, अगर बायोलॉजिकल दृष्टि से, एक औषधीय दृष्टि से देखा जाए तो उसमें विटामिन के भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और जो हमारे शरीर के जो ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्याएं होती है, उनमें बहुत ही लाभकारी होती है। जैसे कि दोस्तों, हम देखते हैं कि हमें कोई चोट या किसी तार का कहीं पे लग जाती है और खून चलता है तो बंद ही नहीं होता है। तो हमारे शरीर में इस तरह की इम्यूनिटी ये बरकरार रखता है कि इस तरह का कोई घटना होती है तो हमारे शरीर में जल्दी से क्लॉटिंग होकर हमारे शरीर का जो बहने वाला खून होता है वो क्लॉटिंग होकर सेफ हो जाता है, बहता नहीं है। तो दोस्तों, ये भी एक इसका बहुत बड़ा गुण है। और दोस्तों, दूसरी बात, इसमें विटामिन ए भी होती है, जो आप सभी जानते हैं, आज का पढ़ा लिखा समाज है। तो विटामिन ए आँखों के रोशनी को बरकरार रखती है, मेंटेन रखती है। दोस्तों, इसको यूज करने वाला व्यक्ति किसी भी बहाने से, चाहे आप इसको सुबह चबाओ, चाहे आप सब्जी में यूज करो, दाल में, सुगंधित है, बहुत ही चार चांद लगाने वाला है। तो इससे हमारी आंखों की रोशनी जो हमारे बुढ़ापे तक, हमारी उम्र के साथ साथ हमारा पूरा साथ निभाती है। और जैसे कई प्रकार के नेत्र रोग संबंधी समस्याएं जो उस तरह का, अगर आप इस तरह का सेवन करते हैं तो आपको कभी भी होने वाले नहीं है। आप मेरा विश्वास मानिए, नहीं है, अपने घर में लगाकर इसे यूज करें, फिर आप खुद समझेंगे कि मैंने अपने ब्लॉग में इसको क्यों बोला है। मैं अपने ब्लॉग से कभी भी निरर्थक और अविश्वसनीय चीज़ों को या ढंगों से नहीं मारता हूँ। दोस्तों, मैं अपने स्तर पर पूरी जांची परखी चीज़ों को ही आपके सामने लाता हूँ। और तो दोस्तों, तीसरी बात है, इसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बरकरार रखती है, जो हमें सर्दी खांसी से भी हमारा बचाव करती है। जैसे कि हमें सर्दी खांसी जैसी प्रॉब्लम, जैसे चेस्ट व्रत में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा सांसों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस चीज़ को भी इसमें ऐसी बहुत ही औषधीय विटामिन पाई जाती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देती हैं, हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव करती हैं। तो दोस्तों, और मैं एक बात बोलूँ, इसमें विटामिन 6 भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे जिसको क्या बोलें, एक फ्लोटेट कि विटामिन हमारे शरीर की एनर्जी बनाए रखता है और हमारी ब्रेन को भी सही रखता है, एक्टिव रखता है। और अगर आप इसका नियमित तौर से आप इसका सेवन करेंगे तो वो हमारे शरीर का जो हमारा ब्रेन है, और हमारे ब्रेन की कईयों में आपने देखा होगा कि कोई मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि इस तरह के पेशेंट को, इस तरह के पीड़ित व्यक्ति को भी इस तरह का सेवन कराना चाहिए। दोस्तों, ये चीज़ें ऐसी है, इनसे कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। आप सब्जी के नज़रिए से देखो या औषधि के नज़रिए से, ये हर तरह फिट बैठता है। और हमारे पूर्वजों ने इसे ऐसे ही रामबाण या अमृत और संजीवनी बूटी नहीं कहा था। और ऐसे तो मैंने अपने पूर्वजों, मैंने भी इसके बारे में सुना था, लेकिन अब मैंने इसके बारे में पूरा सर्च किया। और हमारे तो यहाँ पे हिमाचल में तो इसको खाना पीना तो आम चीज़ है दोस्तों। और दोस्तों, अगर मैं इसके बारे में और भी बताऊं तो दोस्तों, बरसात के लिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। आप जानते हैं कि आजकल बरसात में कई ऐसे मृत्यु तुल्य रोग हैं जो हमारे लिए बहुत ही घातक साबित होते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन, डायरिया, डिसाइडेंट, लूज मोशन भी बोलते हैं। और इस तरह की चीज़ें जो होती है, वो एक बार जब हमारे शरीर को लग जाती हैं तो हम वो आदमी को मार के ही छोड़ती हैं। तो दोस्तों, ये बीमारियां जो है ख़ास तौर पर और स्पेशल तौर पर बरसात के मौसम में ही होती है। तो दोस्तों, मैंने ख़ास तौर पर इस ब्लॉग को इसीलिए इसी टाइम पे बनाना ज़रूरी समझा, ताकि मेरे दर्शकों को एक बेहतर लाभकारी एक बूटी, एक प्लांट से मैं बाकी करा सकूं, ताकि वो खुद भी और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सके और
केमिकलाइज्ड जो चीज़ें आप बाज़ार से दवाइयाँ ना बात बात पे एक छींक भी आए तो दवाई के लिए दौड़े हैं, इसी से आप डैमेज हो रहे हैं, आपका शरीर ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आयुर्वेदिक और ये जो एग्रीकल्चरल और ये हमारी जड़ी बूटियाँ हैं इनको यूज किया करो, आप स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इसमें एंटी बैक्टीरिया होते हैं प्रचुर मात्रा में इसमें। और देखिए आप कोरोना का इन्फेक्शन इतना फैला था तो इसमें सैनिटाइज़र का सभी को सैनिटाइज़र के लिए एडवाइस किया गया कि आप सैनिटाइज़र यूज़ करो ताकि कोई कीटाणु इसके आपके अंदर ना जाएं। तो सभी यूज़ कर रहे थे, हमने भी किया था, आप लोगों ने भी किया होगा। तो दोस्तों मैं अगर इस पौधे की बात करूं तो इस पौधे में इस तरह इसको हमारे पूर्वज या जो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, इस चीज़ के बारे गुणों को जानते हैं, वो से प्राकृतिक सैनिटाइज़र बोलते हैं। अगर इसका उपयोग हम अपने जीवन शैली में करें तो ये तो सैनिटाइज़र से भी बेहतर काम करने वाला है। और बरसात के मौसम में अगर मैं बोलूं, अगर हम इसका नियमित या इसको चबाते हैं या जैसे पतरोड़ी वगैरह होते हैं उसमें खाते हैं, दाल में डालते हैं, सब्जी में, किसी भी बहाने से आप इसको खाइए। ऐसे खा सकते हैं तो ऐसे खा लीजिए। अगर आप ऐसे खाते हैं तो जैसे लूज मोशन, डायरिया, उल्टी जैसी ये प्रॉब्लम जो बरसात में होती है, इनके लिए तो ये संजीवनी बूटी है दोस्तों, आपको छू भी नहीं सकती। और मैं तो ये कहूँगा, देखो जैसे पुदीने को माना जाता है, लेकिन ये पुदीना अपनी जगह है और ये चीज़ अपनी जगह है। तो दोस्तों इसका नाम पुरातन काल से और हमारे बुजुर्गों के टाइम से इसको राम तुलसी कोई ऐसे नहीं कहा गया है। जब राम जी का नाम इसका साथ जुड़ा है तो ये अवश्य ही और रियलिटी में हमारे जीवन के लिए एक संजीवनी बूटी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। लाइक आपके लिए एक फॉर्मेलिटी है और एक यूट्यूब क्रिएटर के लिए एक सही दिशा निर्देश होता है, एक हौसला होता है आगे अच्छे से काम करने का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के माध्यम से। अगर अभी तक आप मेरे चैनल से ना जुड़े हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट करके बेल आइकन के साथ मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आप इसी तरह की ज़रूरी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को वॉच कर सकते हैं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू। और हाँ दोस्तों, इस पौधे को आप आराम से अपने घर आंगन में भी लगा सकते हैं, आप गमलों में लगा सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।